शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौस आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग वाशात इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। अपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें न थी, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औक़ात के लिए दे। अपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहल काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, वो लड़के तेरे पास क्या है? अपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जो अब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच बता तेरे पास किया है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा ना रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। इसने अब से मुखातिब होकर कहा, ओ लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तो आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। अपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दे दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे।